आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के मालिस और मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे रुक जाना नहीं पेपर, जो कि 12th क्लास के लिए हिंदी का पेपर है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये पेपर लगातार आपके जो इसमें से पेपर, ये जो आपका पेपर है वो आपका 2022 मुख्य परीक्षा 2022 जो आपकी हुई थी अभी एमपी बोर्ड की, इसका ये पेपर है जिसमें आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहाँ से कितने क्वेश्चन वापस से रिपीट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसको देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चलिए इससे पहले जान लेते हैं जिन स्टूडेंट ने रुक जाना नहीं योजना में छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरा था, उनका प्रवेश पत्र आ चुके थे। जैसे कि आपको पता होगा प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं, तो आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको जानकारी मिल गई है जिससे आपको प्रवेश पत्र आसानी से आप निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो पेपर है ये आपका हाई स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो आपका सप्लीमेंट्री पेपर हो रहा है, एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री पेपर हो रहा है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही रुक जाना नहीं पेपर जो हो रहा है उसके लिए भी 7 तारीख से रुक जाना नहीं पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए ये 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हो सकते हैं। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि किस पैटर्न पे, कैसा पैटर्न पे आपका पेपर निकलने वाला है, हिंदी का पेपर कैसा आएगा। तो यदि आपको हिंदी में आप फेल हो या सप्लीमेंट्री हो तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये अपना हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 का पेपर है जिसमें से काफ़ी प्रश्न आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम और रुक जाना नहीं एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से कवि किसका भार लिए फिरता है, तो ऑब्जेक्टिव जो है उसमें से भी आपके 2 से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव इसमें से रिपीटेड हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन से यहाँ पे क्वेश्चन है। और भी जिसके पास ये पेपर नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। आप इसके ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। 6 नंबर के आपको पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो यहाँ से आप जो एमपी बोर्ड में आए हुए थे, आपका जो मार्च में पेपर हुआ है, मार्च अप्रैल में, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव थे। अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप सर्च करें गूगल पे सर्च करें एम के मालिस और मैथ्स, वहाँ पे भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। तो यहाँ पे 7 नंबर के आपको खाली स्थान आने वाले, जो कि जैसा कि सप्लीमेंट्री रुक जाने एग्जाम में भी 7 नंबर के आपको ये ऑब्जेक्टिव आएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर के लिए सही जोड़ी आने वाली है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो जो यहाँ पे आए हुए हैं इसमें से ऑब्जेक्टिव में से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ऑब्जेक्टिव में से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस वापस रिपीट हो सकते हैं, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आप जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव आए हैं वो पूरे आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये वापस से आप आपको तैयारी कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये जिस चैप्टर से आया है उसी चैप्टर से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन फिर से एक रिपीट हो सकता है। तो बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ना ही है। बस आपको मतलब कि एक कहानी जैसे आपको पढ़ लेना है ताकि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख पाओगे। लेकिन ये 100% यहाँ से श्योर रहेंगे आपकी बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं, इसी जहाँ से जिस अध्याय से ये क्वेश्चन लिया गया है उसी अध्याय से दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए फिर से बनेगा। उसी प्रकार भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, ये भी चैप्टर जिस चैप्टर से निकला हुआ है उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन फिर से वहीं से कोई दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा या फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात करें तो उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वापस से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। वाला छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज का क्या अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और ये चैप्टर जिस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है उसी चैप्टर से आप कोई अन्य क्वेश्चन की तैयारी करें, सिर्फ आपको पढ़ना भर है, बाकी तो थोड़ा आपको मन से ही लिखना है, मतलब कि अपने लैंग्वेज में ही लिखना है। तो आप पढ़ के वहाँ से अपने मन से अपने लैंग्वेज में लिख पाओगे। लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं उसी चैप्टर को आपको तैयार करना है। ज़्यादा उसी चैप्टर को पढ़ो, फिर बाकी तो आपको एक तरफ से पूरे चैप्टर्स
उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो कम टाइम में आप इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको मेरी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस पर थोड़ा ट्रस्ट करके आप उसी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। किस तरीके से करोगे कि जहाँ से जो क्वेश्चन आया है उसको आप परीक्षा दिन में देखें। अभी आपके पास टाइम नहीं, इसलिए मैं आपको परीक्षा दिन से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, या फिर आपके पास में अगर कोई साधन है तो उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं कि आप अभी बुक को ओपन करो पूरा पाठ पढ़ो। ठीक है, तो शॉर्टकट में जल्दी से कम समय में अच्छी तैयारी के लिए आप यही कर सकते हैं कि परीक्षा दिन में जिस जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं उसी से आप दूसरे क्वेश्चनों की तैयारी कीजिए, तो वहाँ से आपके बाकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मुश्किल से आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए 20 मिनट का समय लगेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं दे पाओगे। आसानी से 20 मिनट में आप एक चैप्टर पढ़ लोगे और वहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, वापस से बन सकता है। भक्ति के आ जाने से माधवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लेखक के सीरीज को काल जय अवधूत की तरह क्यों माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कविता के प्रति लगाव से पहले और पहले बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा क्या थी? तो ये भी चैप्टर जहाँ जिस चैप्टर से क्वेश्चन निकला है उस चैप्टर का क्वेश्चन तैयार करना है। नेक्स्ट यहाँ पे पूरे स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप क्वेश्चन, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि जो अध्याय है जहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए वहीं से आपको दूसरे क्वेश्चन तैयार करना है, तो उसी में से कोई दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अपन की जो ग्रामर क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे 4 से 5 आपके ग्रामर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है कि करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो आपके पास में जितने भी प्रकार के रस है उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रस है आपका वीर रस, है ना, वीर रस और वात्सल्य रस, तो और एक और मैं बता दूँ शांत रस, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और रोद रस, ठीक है, और हास्य रस, इतने रस और ये करुण रस, इतने रस कम से कम बहुत बार लगातार पेपर में आते हैं, तो एक रस आपका फिर से वापस से 2 नंबर के लिए रिपीट हो सकता है। सभी रसों को आपको परिभाषा को पढ़ लेना है। आपको परिभाषा सबकी सेम लगभग होती है, लेकिन बस आपको यहाँ पे इसके उदाहरण याद करना है, तो उदाहरण आप याद करके रख लीजिए जो मैंने आपको रस बताया है उतने। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकता है। और अलंकार में भी एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, तो वो आप परीक्षा दिन से देख सकते हैं। सोटा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे छंद है जिसमें से बार बार रिपीटेड होते हैं, वो उनको आप पढ़ सकते हैं। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मुहारे और लोकोक्ति में अंतर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए, मतलब कि इसमें जितने ग्रामर के आपके एक क्वेश्चन नंबर 14, 13, 14 और 12, मतलब कि आपके जो क्वेश्चन नंबर है 12, 13 और 14, 3 आपके ग्रामर क्वेश्चन आए हैं, 3 मतलब कि 6 यहाँ पे ग्रामर क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। इतने आप पूरे टोटल 6 क्वेश्चन आप परीक्षा दिन में आपको मिल जाएंगे आसानी से, वहाँ से आप ये पूरे पढ़ ले। ये 6 क्वेश्चनों में से कोई 2 या 3 क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वहाँ से आ सकते हैं, तो आप पूरे परीक्षा दिन से भी इसको तैयार कर सकते हैं। ग्रामर क्वेश्चन ओनली 3 क्वेश्चन आपको ग्रामर के आने वाले। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो ये भी आपका निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखे, तो आप ये कर सकते हैं आसानी से। तुलसी तथा रघुवीर सहाय का काव्यगत परिचय, तो आपको करना क्या रहता है कि जितने भी कवि, जिसमें आपको पता ही होगा कि कितने कवि बार बार आते हैं, उस सभी कवियों की 2-2 रचना आप याद करके रख लो। भाव पक्ष कला पक्ष आप अपने मन से लिख सकते हो, साहित्य में स्थान भी अपने मन से लिख सकते हो, कि थोड़ा बहुत भी आप इनके बारे में जानते हो तो आप भाव पक्ष कला पक्ष आसानी से लिख पाओगे। इनका जीवन परिचय से डिटेल से पढ़ लीजिए। तुलसीदास जी का बार बार रिपीटेड होता है, महादेवी वर्मा का भी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी बार बार रिपीट होता है, तो इसमें से तुलसीदास फिर से रिपीट हो सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा दोनों में से कोई एक फिर से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट, तद्भव तथा तत्सम शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए तद्भव शब्द तथा उनके तद्भव शब्द लिखे, तो ये फिर से आपका रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, उपसर्ग में प्रत्यय में अंतर फिर से रिपीटेड है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे 3 ऊपर में आपको मिल गए थे। चौथा यहाँ पे ग्रामर क्वेश्चन 18 नंबर पे मिल गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पद्यांश तो अलग अलग ही आते हैं हर बार, तो आप अपने मन से इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते आगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। जिसका पेपर नहीं है उनके लिए ये वीडियो है, कि किसी के पास पेपर नहीं होता है तो आप पेपर किस टाइप से आया था 2022 में, उसको आप आसानी से देख पाए और फिर इसको देख के समझ के आप अपनी तैयारी कर सके, उसके लिए ये वीडियो यहाँ पे बनाई है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया होता है कि सर हिंदी के लिए वीडियो लेके आइए, तो हम आपको उसी कमेंट के आधार पे ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और भी स्टूडेंट जिस पेपर के लिए आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आपको इस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है या फिर रुक जाने में आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको इस पेपर की ज़रूरत है, तो आप सेंड करें, आप कमेंट करें, आपको उसी कमेंट के आधार पे आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल के माध्यम से आपको पता है कि सभी कंप्लीट
तैयारी करवाई जाती है 9 से लेकर 12 तक के ऑल सब्जेक्ट की। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। और यहाँ पे हम खास जो हमारा चैनल है वो मैथमेटिक्स के लिए है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे बायोलॉजी के लिए भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही 9th-10th मैथ्स साइंस के लिए भी हमारी विशेष क्लासेस है ऑनलाइन। और आपके लिए हम बता दें कि हमारी इस बार की जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है वो ऑनलाइन आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे एमपी के लिए, पूरे एमपी स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन बैच हमारी स्टार्ट हो गई है, जिसमें पूरे काफ़ी सारे एमपी के स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें 9 से लेकर 12 तक के हमारे पास में 9th में मैथ्स और साइंस के लिए क्लासेस है, 10th में भी मैथ्स और साइंस के लिए क्लासेस है, ऑनलाइन पेड क्लासेस है जिसमें कुछ फीस लगेगी और आपको पूरे ईयर पढ़ाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे 11th और 12th वालों के लिए अभी हमने ओनली मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री की 3 सब्जेक्ट के लिए ही ऑनलाइन क्लास रखी हुई है। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडमिशन फॉर्म है, उसको फिलअप करें, जिसमें आप हमारे न्यू बैच में ऐड हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। टेलीग्राम में अभी तक के आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए।